Hey hello guys, welcome back to our channel. Guys, this is another video of Krasnodar State Medical University. And guys, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, कैसे एडमिशन लिया जाता है एंड क्या क्या प्रोसेस होती है। तो देखो गाइस, जैसे कि आप किसी भी एजेंट के पास जाते हो, जनरल प्रोसेस बता रहा हूँ। किसी भी एजेंट के पास जाने के बाद आप उसको आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो एंड आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उसको बोलते हो, तो वो एजेंट आपको बोलता है कि ठीक है, आप इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है बिहाइंड द सीन, आपको कुछ प्रोसेस पता नहीं होती। मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि क्या क्या डिटेल प्रोसेस होती है, जिस बेसिस पे एजेंट लोग भी अप्लाई करते हैं एंड एजेंट लोग या फिर कोई भी, जैसे कि हम भी, हमारे स्टूडेंट की क्या प्रोसेस होती है अप्लाई करने की, वो सारी प्रोसेस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स ट्यून। देखो, तो अभी तो मैं आपको जनरल क्रास्नोदार स्टेट मेडिकल का एडमिशन प्रोसेस बता रहा हूँ, बट रशिया के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज है उन सारी यूनिवर्सिटीज का एडमिशन प्रोसेस जनरल लगभग 99% सेम ही होता है। देखो गाइस, कुछ मेन प्रोसेसेस है एंड मेन जैसे कि मेन 2-3 चीजें है, देखो वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो। तो देखो, सबसे पहले आपका एडमिशन लेटर निकलता है, उसके बाद में आपका निकलता है इनविटेशन लेटर एंड देन आप लगाते हो वीजा एंड देन फ्लाइट करके आप यहाँ आते हो। इस बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है जब मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि आपने किसी भी एजेंट को किसी भी मतलब जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, कोई पर्टिकुलर एक्स पर्सन, उसने आपने उसको डॉक्यूमेंट दे दिए, तो डॉक्यूमेंट देने के बाद क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस होती है, जो जिसको भी आप डॉक्यूमेंट दोगे वो बंदा क्या करेगा, आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा। अभी एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करेगा, उसके 3 फॉर्म्स आते हैं, जैसे क्रास्नोदार स्टेट मेडिकल में है, एक अनेक का, एक एग्रीमेंट एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म। ये तीनों फॉर्म फिल करके स्टूडेंट की सिग्नेचर करके वो फॉर्म यूनिवर्सिटी में सबमिट होता है। उसके बेसिस पे आपका निकलता है एडमिशन लेटर। तो देखो, एडमिशन लेटर तक आप कंफर्म होगी कि एडमिशन लेटर निकलता कैसे। तो ये एडमिशन लेटर के लिए प्रोसेस होती है, जो फॉर्म अनेक का, एग्रीमेंट एंड एप्लीकेशन भर के आपका एडमिशन लेटर निकलेगा। आफ्टर दैट एडमिशन लेटर आपका एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है उस पर्टिकुलर कॉलेज से। जैसे कि क्रास्नोदार का भी एडमिशन लेटर आने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो आपको पास आउट करना होगा। तो भाई, जैसे अभी आपने एग्जाम एडमिशन लेटर रिसीव कर लिया एंड एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आपके एजेंट ने कर दिया। अब आफ्टर द रजिस्ट्रेशन आपका होगा एग्जाम। एग्जाम होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है वो बताता हूँ मैं आपको। देखो, जैसे कि आपने एडमिशन लेटर ले लिया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया, एग्जाम भी हो गया। अभी एग्जाम के बाद आपकी बारी आती है डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन की, जो आपने डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, क्योंकि गाइज आप डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन करने की नीड क्या होती है, तो आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। देखो, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन की नीड इसलिए होती है क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट, आप जिस भी रशियन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आ रहे हो, उस यूनिवर्सिटी में आपके इंडियन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, बट साथ ही साथ आपको ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट नोटरी अपोस्टाइल के साथ सबमिट करने होते हैं। जो आपका पासपोर्ट के 2 पेजेस ट्रांसलेट होते हैं, फर्स्ट वाला, लास्ट वाला पेज। देन आपका आधार कार्ड ट्रांसलेट होता है, उस पर नोटरी लगती है, उस पर अपोस्टाइल लगती है। एंड देन आपका 12th मार्कशीट होती है, उस पर भी नोटरी लगेगी रशियन एम्बेसी से एंड अपोस्टाइल लगेगा। तो भाई, ये चीज़ें आपका जो मतलब जिस पे नोटरी लगी हुई है ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट की, इसमें पर्टिकुलर अमाउंट का खर्चा आता है। अभी मैं वो खर्चा पर्टिकुलरली बताऊंगा तो नहीं, बट वो पर्टिकुलर अमाउंट खर्चा उसके अंदर आता है। एंड यही एक मेन प्रोसेस होती है जो स्टूडेंट कर नहीं पाता, इसलिए स्टूडेंट को किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो भाई, ये रही ट्रांसलेशन की प्रोसेस। ये ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी में ट्रांसलेट करके, अपोस्टाइल नोटरी करके स्टूडेंट्स को इन्विटेशन लेटर के लिए यूनिवर्सिटी में सबमिट करनी पड़ती है। अभी आपने आपके डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन कर भी दिया, ट्रांसलेशन करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। अब देन उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपने जैसे आप ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपका आता है इन्विटेशन लेटर। अभी जनरली ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद विदिन 15 to 20 वर्किंग डेज के अंदर इन्विटेशन आता है। एंड जैसे मैंने पहले अभी आपको शायद बताया कि नहीं, मुझे पता नहीं। और जैसे कि देखो, एडमिशन लेटर के लिए जो 3 फॉर्म, अनेक का, एग्रीमेंट यानी एप्लीकेशन हम जो भर के देते हैं, उसके बाद में मिनिमम 3 से 4 दिन का टाइम लगता है आपको एडमिशन लेटर के लिए आने के लिए। कोई यूनिवर्सिटी जल्दी दे देती है, कोई यूनिवर्सिटी लेट करती है, बट मैं जनरली क्रास्नोदार की बात कर रहा हूँ। 3 to 4 वर्किंग डेज आपको मिनिमम टू मिनिमम लगता है, मैक्सिमम 1 वीक भी लग सकता है। तो वाइज यही सारी प्रोसेस टिल द इन्विटेशन लेटर तक कैसे रिसीव करने की। अब बात करते हैं इन्विटेशन लेटर आने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है। देखो, जैसे कि इन्विटेशन लेटर आ गया, इन्विटेशन लेटर आने के बाद आप क्या करोगे। इन्विटेशन लेटर किसी पर्टिकुलर एक लड़के ने इन्विटेशन लेटर निकाल दिया, उसके इन्विटेशन लेटर रिसीव हो गया। अभी उस आए हुए इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे आपका वीजा लगेगा। आपने जो डॉक्यूमेंट भेजे गए, आपके किसी भी ऑफिस के एड्रेस पे आपने जो डॉक्यूमेंट आपके एजेंट को दिए हुए,
उसके बेसिस पे आपका लगेगा वीजा, जो कि इंडियन एम्बेसी से लगता है। ये प्रोसेस भी इंडियन एम्बेसी से होगी। आपके डॉक्यूमेंट 12th की मार्कशीट जाएगी, आपका पासपोर्ट जाएगा फिजिकली, पासपोर्ट पे एक वीजा लग के आएगा। आप साइड में स्क्रीन पे देख पा रहे होगे ऐसे वीजा लगता है। तो वीजा लगने के बाद आपकी होगी टिकट एंड आप रशिया के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हो उसके लिए अप्लाई करोगे। तो भाई ये सारी प्रोसेस रही। इस बीच में भी कुछ माइनर प्रोसेस होती है। तो मैंने मेरे मतलब लेवल पे जितने भी प्रोसेस हो मैंने सारा ट्राई किया कि आपको कन्वे कर सकूं, इजी वे में समझा सकूं। फिर भी आपको कोई भी एक आधा डाउट मतलब रह गया और कोई चीज समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको समझा दूंगा सारी प्रोसेस। ये थी क्राफ्टवेयर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रोसेस कि आप कैसे अप्लाई करें। शॉर्ट वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी किसी भी बच्चे कोई भी डाउट हो तो मेरे से टच हो सकता है, फील फ्री टू। एंड जो भी बच्चा महाराष्ट्र साइड से तो हमारे ऑफिस में जाके हम मिल सकता है इजीली, हम आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा क्राफ्टमैन सिटी के बारे में। सिटी का व्यू कैसा है, सिटी की स्टैब्लिशमेंट, वहाँ की लिटरेसी रेट कितना है, वहाँ के लोग कैसे हैं, लोकल लोग कैसे हैं, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।